हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनटीए विश्व भारती नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। देखिए दोस्तों, विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके चांसलर भी भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू नॉन टीचिंग की वेरियस ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इसमें हमारी एलडीसी की पोस्ट है एमटीएस असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, साथ ही लाइब्रेरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और भी हमारी काफी सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम का सिलेबस भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इवन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक भी आपको रिकमेंड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद काफी अच्छी और यूनिक वैकेंसी निकली है। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, आपको पता ही होगा, कल यानी कि 20 अप्रैल शाम 5 बजे सभी एसएससी एमटीएस वालों के लिए जनरल अवेयरनेस के 300 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक मैराथन आ रहा है, जो कि आप सभी को जरूर अटेंड करना है। तो कल शाम 5 बजे जीएस की मैराथन में मिलते हैं, मिस मत करिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी निकली है विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है। वेरियस पोस्ट हमारी इसके अंदर है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 709 यहां पर निकली हुई है। जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जो सबसे डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है, जिन पोस्ट को लेकर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही है, उसमें से एक तो है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 99 है। साथ ही एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 405 रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों पोस्ट की काफी सारे लोगों की लगातार डिमांड आ रही है, क्योंकि इन दोनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया है। सिंपल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम लोग इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो बाकी पोस्ट है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उन पोस्ट के लिए वैकेंसीज भी कम है। इसलिए इस वीडियो में हम एलडीसी और एमटीएस की पोस्ट को टारगेट करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 17 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 मई 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 900 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी वालों के लिए 225 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 32 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 16 मई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप एलडीसी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखे है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इन दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों ही पोस्ट का। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है? एग्जाम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट है। एलडीसी की पोस्ट के लिए आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करके दिखानी होगी। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाता है। एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एमटीएस की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। आपका केवल एग्जाम होगा एमटीएस की पोस्ट के लिए, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं दोनों ही पोस्ट के एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इन पोस्ट का एग्जाम पैटर्न टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक हमारा रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन के 2 मार्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए यह सेक्शन 60 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा हमारा रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 35 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। थर्ड सेक्शन हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, 35 क्वेश्चन, 70 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा।
फोर्थ जो सेक्शन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों सेक्शन और में रहेंगे। या तो आप हिंदी के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर आने वाले हैं। क्लियर है? ऑप्शन में है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। फिफ्थ सेक्शन कंप्यूटर अवेयरनेस का है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहेगी। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ये इसके एग्जाम का पूरा पैटर्न है, ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। एग्जाम की बात हो रही है तो उसका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दो फ्रेंड्स। दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्लियर हुआ डाउट? यहीं पर बात कर लेते हैं बेस्ट बुक के बारे में कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लेंदी बुक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। सिंपली हमारी जो खुद की वे टू सक्सेस की चारों ही सब्जेक्ट की बाइलिंगुअल करियर मैगजीन है, इनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि आपको इंग्लिश की भी करियर मैगजीन मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस की भी है, मैथमेटिक्स की भी है और रीजनिंग भी है, सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस आपका जीके वाली मैगजीन में ही दे रखा है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। तो इन बुक से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। चारों करियर मैगजीन को एक साथ भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जो बुक आपके पास है आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज जो होगी वो केवल एलडीसी की पोस्ट के लिए होगी, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करके दिखानी होगी। कंप्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग होने वाली है। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे। ठीक है, 10 मिनट्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट, कोई भी सेकंड स्टेज नहीं होगी। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही एलडीसी की पोस्ट को के ऊपर स्किल टेस्ट होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी। मेरिट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 300 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका एलडीसी की पोस्ट के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी। सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एलडीसी की जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए ग्रेड पे है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 35 to 36,000 के आसपास रहेगी, जो कि अपना में काफी अच्छी, काफी बढ़िया लेवल की सैलरी है। एमटीएस की पोस्ट भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट का जो ग्रेड पे वो 1800 रुपए ग्रेड पे। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 28,000 के आसपास रहेगी, जो कि अपना में काफी अच्छी ठीक ठाक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, ये हमारी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। आप हमेशा क्लरिकल काम करने वाले हो, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपकी इस पोस्ट के ऊपर नहीं होगी। एमटीएस की जो पोस्ट है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं आपके ऊपर, उनको आप असिस्ट करोगे। एज अ असिस्टेंट के तौर पर भी आप उसी सेक्शन के अंदर काम कर सकते हो, जैसे कि फोटोकॉपिंग का काम हो गया, फैक्स हो गया, ईमेलिंग वगैरह हो गया, या फिर वहां का जो जनरल काम होता है फाइलिंग वगैरह से रिकॉर्ड मेंटेन करने का, ये काम एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर रहकर करना पड़ता है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करने वाले, तो भाई ये आपका काम रहेगा। क्लियर है? तो भाई जो डिटेल्स नोटिफिकेशन में दे रखी है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। बाकी और कोई खास ज्यादा डिटेल्स इसके नोटिफिकेशन में नहीं है। बाकी इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो। और बाकी विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो सिंपली गूगल कर लीजिएगा, आपको विकिपीडिया सारी जानकारी दे देगा इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। बाकी अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।